तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी नोएडा की है। नोएडा में एक सेक्टर लगता है 63। कहानी इसी नोएडा के सेक्टर 63 के रहने वाले एक फैमिली की है। इस कहानी को आपको पूरा सुनाऊंगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करूंगा कि इस कहानी को आप अच्छे से सुने समझें। फिर भी मेरी गारंटी है कि आपके दिमाग में कई सारे संदेह आएंगे। अब ऐसा क्यों, तो पूरी कहानी आप सुन लीजिए। इस कहानी की असल शुरुआत होती है कन्नौज से। कन्नौज में एक जगह लगती थी गुरसाईगंज। इसी गुरसाईगंज में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था अजय तिवारी। ठीक ठाक लड़का था, ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं। शादी की उम्र हुई, घर वालों ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता खोजा, उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद शादीशुदा ज़िंदगी भी आगे बढ़ी। धीरे धीरे दोनों के 2 बच्चे हो गए। अब जब दोनों के 2 बच्चे हुए तो बच्चे होने के बाद अब कहीं ना कहीं माँ बाप ये सोचते हैं कि भाई जिम्मेदारी है बच्चों की, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया जाए, उनकी परवरिश के लिए कुछ पैसे कमाए जाए। लिहाजा अजय तिवारी और शिल्पी साल 2021 में फैसला करते हैं कि अब चलो कहीं बाहर चलते हैं कमाने। अब बाहर कमाने की बात थी, लेकिन अब मन में कई तरह के सवाल थे। पहला सवाल तो यही था कि आखिर 2 बच्चों को बाहर लेके जाना मतलब रिस्की मामला है। नौकरी चाकरी अभी कुछ लगी है नहीं, पता चला लेके जाएं और मामला वहाँ पे बने ना तो क्या होगा। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि जो बड़ा वाला बेटा है, जिसकी उम्र 8 साल के आसपास है, वो अपने दादा दादी के पास इसी कन्नौज में रहेगा, और बाकी जो छोटा वाला बच्चा है, अब चूँकि 1-1.5 साल का था वो, तो ऐसे हाल में अब उसको लेके छोड़ना कहीं पे वो मुमकिन था नहीं। तो अजय और शिल्पी उस बच्चे को लेके चले आते हैं। अब अजय दिन भर मजदूरी करने जाता, उसी से अपना अपने परिवार का पेट पालता। इधर शिल्पी भी ठीक ठाक तरीके से काम करती, घर का एक तरह से संचालन करती, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। इसी दौरान इसी साल 2024 के इसी नवंबर महीने की बात है। रोज की तरह जो अजय है वो नौकरी पे जाता है, शिल्पी घर पे अकेले। अच्छा, जिस घर में इन्होंने कमरा लिया था, चूँकि ये किराए के कमरे पे रह रहे थे, कुलदीप शर्मा का ये घर था। कुलदीप अक्सर आते, मिलते, बातचीत करते। चूँकि घर में छोटा बच्चा भी था 1-2 साल का, तो उसको भी पुचकारने की, दुलारने की, खिलाने की बातें करते हैं। ऐसे ही उस दिन भी कुलदीप आते हैं, घर के अंदर दाखिल होते हैं। चूँकि जो बच्चा था लगातार रो रहा था। अब जैसे ही कुलदीप दाखिल होते हैं, अंदर उन्होंने जो कुछ देखा, देखने के बाद उनके मानो पसीने छूट गए। फौरन वो घबराते हैं। घबराने के बाद पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस की टीम फौरन भाग के आती है। आने के बाद देखती है पूरा हाल। अंदर जो शिल्पी है वो मरी पड़ी थी। अब ये चीज़ जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं, फौरन अब तफ्तीश शुरू करते हैं, चेक करते हैं। पता चलता है कि जो शिल्पी है उसका फ़ोन भी गायब है। अब एक तो शिल्पी की लाश, दूसरे शिल्पी का फ़ोन गायब। इसी बीच किसी ने अजय तिवारी को फ़ोन कर दिया, वो बेचारा भागा भागा आया। इधर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई, जांच पड़ताल शुरू हुई, तफ्तीश पुलिस वालों ने शुरू की, तमाम और चीज़ें। अजय तिवारी से भी पूछताछ हुई कि तुम गए थे तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अजय तिवारी बताता है कि मेरा एक दोस्त जिसका नाम प्रदीप है, वो मिलने आया था, उसके बाद मैं चला गया, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं, मैं अपने काम में बिजी हूँ। अब पुलिस वाले अपने तरीके से जांच पड़ताल करते हैं, तफ्तीश करते हैं, पड़ताल करते हैं। तमाम तफ्तीश, तमाम जांच पड़ताल के बाद बदकिस्मती से कोई सबूत, कोई सुराग मिला नहीं। इसी दौरान बार बार जब पता किया अजय से, तो यही बात निकल के सामने आती कि कोई प्रदीप है वो मिलने आया था। तब पुलिस वालों ने कहा कि इस प्रदीप को उठाओ, इससे पूछताछ करो, क्या पता कोई जानकारी मिल जाए। लिहाजा पुलिस वालों ने प्रदीप को उठाने का फैसला किया। प्रदीप को उठाया। उठाने के बाद प्रदीप से जब तबीयत से पूछताछ करी, तब प्रदीप ने पूरी कहानी सुनाई। और ये कहानी पूरी होते हुए भी कई जगहों से अधूरी है।
कहानी की असल शुरुआत 2 साल पहले होती है। 2 साल पहले ये लोग कुछ टाइम के लिए गाजियाबाद के बहरामपुर में गए थे, यानी अजय और शिल्पी वहीं एक किराए के कमरे में रहते थे। जिस घर में किराए के कमरे पे ये रहते थे, उस घर का जो मालिक था वो यही प्रदीप था। प्रदीप के पास कई सारी लग्जरी गाड़ियां थी, उन गाड़ियों को ये कैब पे चलवाता था, ठीक ठाक पैसे मिलते थे। लिहाजा प्रदीप काफ़ी संपन्न आदमी। नई नई शिल्पी वहाँ गई, गरीबी की दुनिया से वो ऊपर उठी हुई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात प्रदीप से हुई। प्रदीप की लग्जरी लाइफ, पैसे, ये तमाम चीज़ें जब वो देखती है, देखने के बाद चौंधिया जाती है। चौंधियाने के बाद वो धीरे धीरे प्रदीप के करीब आती है, प्रदीप भी उसके करीब आता है। आने के बाद दोनों बातचीत करते हैं, नज़दीकियाँ बढ़ती है। वाए दिन जो अजय वो काम के सिलसिले में बाहर रहने लगा, दोनों उसी घर में एक दूसरे के साथ रंगरलियाँ मनाते हैं। वक्त आगे बढ़ा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, तमाम चीज़ें प्रदीप मैनेज करता। तभी अजय को एक ऑफ़र आ जाता है नोएडा से कि यहाँ पे तुम्हें ठीक ठाक सैलरी मिलेगी। अब ये ऑफ़र जब प्रदीप को आया तो प्रदीप अपने बीवी बच्चों समेत आने का फ़ैसला करता है। न चाहते हुए भी जो शिल्पी थी, कायदे से अजय को जब ऑफ़र आया तो न चाहते हुए भी जो शिल्पी थी वो प्रदीप को छोड़ के उसे आना पड़ा। आ जाती है, नोएडा में रहने लगती है। लेकिन अब प्रदीप के मन में बस एक ही चीज़ थी कि कैसे भी करके शिल्पी मेरे पास आ जाए, शिल्पी मेरे साथ रहे। लिहाजा प्रदीप उसका पीछा करने लगा। पीछा करते कराते प्रदीप शिल्पी के पास उस दिन पहुंचता है। पहुंचने का उससे कहता है कि अपनी बीवी को कायदे से पहले उससे अजय मिलता है। अजय जब मिलता है, वो मिलने के बाद अजय चला जाता है, प्रदीप वहीं रह जाता है। शिल्पी से लगातार जिद करता रहता है कि तुम अपने पति, अपने बच्चों को छोड़ो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। शिल्पी कुछ देर कायदे से समझाती है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो फिर झगड़ा हो जाता है। इसी के बाद मामला जब गहमा गहमी भरा होता है, तब प्रदीप शिल्पी का कत्ल कर देता है और कत्ल करके वहाँ से फरार हो जाता है। अब ये पूरी कहानी मैंने आपको सुना दी, लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि जब प्रदीप वहीं था तो आखिर अपनी बीबी के साथ किसी गैर मर्द को छोड़ के अजय क्यों गया? और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या ऐसा तो नहीं कि अजय को सब पता था? और तीसरी बड़ी बात, नौकरी के लिए अजय वहाँ से आया था या कोई और वजह थी? ये तमाम चीज़ें आज भी पहेली बनी हुई है। हालांकि पुलिस वालों ने प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया, लेकिन ये एक जेन्युइन डाउट है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और आज वीडियो बहुत छोटी है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। अब तक अच्छे रहें, खुश